नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से ऑनलाइन टीचिंग विद नरेंद्र यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, राजस्थान पशु परीक्षक भर्ती जिसके एग्जाम 2024 में होने वाले हैं दोस्तों, निरंतर उसके मॉडल पेपर का अभ्यास कराया जा रहा है दोस्तों इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म चैनल पर दोस्तों। और आज 1 जुलाई दोस्तों, और हमारा जो मॉडल पेपर नंबर 6 है दोस्तों, मॉडल पेपर नंबर 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो आज का सेशन में आप लास्ट तक बने रहे दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों, देरी ना करते हुए आज का और अपना पहला प्रश्न दोस्तों। सबसे पहला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, हमारे सामने लिखा है कि एक व्यक्ति का वेतन 20% घटा दिया गया था, उसके घटे हुए वेतन को कितना प्रतिशत बढ़ाए जाए कि वास्तविक वेतन के बराबर हो जाए दोस्तों। फटाफट इसका सही आंसर करके बताना है आपको दोस्तों कि एक व्यक्ति है जिसका वेतन 20% घटा दिया गया था, उसके घटे हुए वेतन को कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि वह पहले जितना हो जाए दोस्तों। अगर दोस्तों हम करें, सबसे पहले मैंने आपको यही बताया कि हमेशा आपको संख्या कितनी माननी है दोस्तों, 100 माननी है। हमेशा आपको संख्या 100 माननी है। अगर आप किसी संख्या को 20% घटा रहे दोस्तों, तो अगर 100 में से अगर 20 घटाएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा दोस्तों, 80 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 80 प्राप्त होगा दोस्तों। तो 100 में से जब हमने 20% घटा दिया तो हमें 80 प्राप्त हुआ। उसके घटे हुए वेतन को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए, यानी ये जो 80 प्राप्त हुआ दोस्तों, इससे हम कितना बढ़ाया जाए ताकि यह फिर से क्या हो जाए, 100 हो जाए दोस्तों। फिर से क्या हो जाए, 100 हो जाए। तो कितने प्रतिशत बढ़ाएंगे, 20% बढ़ाएंगे दोस्तों। कितने प्रतिशत बढ़ाएंगे, 20% बढ़ाएंगे। जब हम 20% बढ़ाएंगे दोस्तों तो नीचे क्या लिखेंगे, 80 लिखेंगे, क्योंकि 80 से बढ़ा रहे हैं हम। किधर चल रहे हैं दोस्तों, 80 से हम चल रहे हैं। तो 20/100 इंटू 80 जब हम करेंगे दोस्तों, 20 की टेबल से 80 कटा 4 बार और 4 की टेबल से 100 कटेगा दोस्तों, 25%। तो सही आंसर आ जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। कमेंट करके बताना आपका क्या आंसर आ रहा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत सावन तीज से होती है और अंत कब होता है दोस्तों। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, मैंने आपके नीचे मेंशन भी कर दिया दोस्तों। जो हमारे सेकंड ग्रेड टीचर हैं उसमें 2022 में पूछा गया था, सेकंड ग्रेड टीचर के एग्जाम में पूछा गया 200 सवाल। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत तो सावन तीज से होती है, लेकिन अंत कब होता है दोस्तों। हरियाली तीज को, चतरा चौथ को, शीतलाष्टमी को या गणगौर को दोस्तों। फटाफट इसका सही आंसर आपको बताना है दोस्तों। कमेंट कर इसका सही आंसर आप बता दीजिए दोस्तों। अगर आ रहा है तो दोस्तों कमेंट करें, बाकी हमारे साथ में इसका सॉल्यूशन करना है। तो राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत तो दोस्तों हमें होती है हमेशा सावन तीज से। कब होती है, सावन तीज से। लेकिन इसका अंत होता है कब होता है, गणगौर से होता है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी जिसका दोस्तों आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी कमेंट करके बताएं इसका क्या आंसर आ रहा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या है, थार का रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल कितना है। 2,32,364, 2,38,254, 2,48,254 या 2,30,254 वर्ग किलोमीटर। फटाफट इसका सही आंसर बताना है। संगणक के दोस्तों, संगणक के एग्जाम में पूछा गया सवाल है दोस्तों। संगणक 2023 में पूछा गया सवाल है कि थार के रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल कितना है। फटाफट इसका सही आंसर बताएं दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो 2,38,254 वर्ग किलोमीटर। नोट करो दोस्तों, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, 2,38,254 वर्ग किलोमीटर। इससे संबंधित दोस्तों प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे कि राजस्थान का क्षेत्रफल, आपसे एग्जाम में पूछे कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। तो राजस्थान का क्षेत्रफल हो जाएगा 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। कितना हो जाएगा, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। जो राजस्थान का क्षेत्रफल है वह भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 10.41% है। किसका, भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 3 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राजस्थान में वह जिला जिसके मुख्यालय का नाम उस जिले के नाम से भिन्न है दोस्तों।
राजसमंद, प्रतापगढ़, पाली, डूंगरपुर। फटाफट इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना दोस्तों। यह भी संगणक के एग्जाम में पूछा गया है, कंप्यूटर एग्जाम 2018 संगणक के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान का वह जिला बताए दोस्तों जिसका मुख्यालय उस जिले के नाम से अलग है दोस्तों। कौन सा ऐसा जिला है जिसका मुख्यालय उस जिले से नाम से अलग है दोस्तों? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? राजसमंद हो जाएगा दोस्तों। कौन सा हो जाएगा? राजसमंद। उस जिले के मुख्यालय का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? राजनगर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा दोस्तों? राजनगर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। फटाफट दोस्तों प्रश्न नंबर 5 का सॉल्यूशन कमेंट करके बताएं दोस्तों। फटाफट इसका सही आंसर बता दो। फटाफट जल्दी से जल्दी इस प्रश्न नंबर 5 का सही आंसर आपको कमेंट करके बताना दोस्तों। अगर जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट जाकर लाइक और शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जिन दोस्त साथियों को इस चैनल की इस वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ की लिंक दे रखी है दोस्तों, और साथ में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे रखा है दोस्तों। वहां जाकर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो हमारे सामने जैसा कि प्रश्न है कि ए तथा बी के मध्य चुनाव हुआ। दो उम्मीदवार है दोस्तों, ए तथा बी। इन ए तथा बी के मध्य चुनाव हुआ था, जिसमें से ए ने कुल डाले गए मतों का 61% मत प्राप्त किया तथा 3806 मतों से चुनाव जीता। कितने मतों से चुनाव जीता? 3806 से। और यदि कोई भी मत अवैध घोषित नहीं किया गया है तो कुल डाले गए मत बताए दोस्तों। जैसा कि हमें पता है दोस्तों, जब चुनाव होता है तो चुनाव हमेशा क्या होता है? दो उम्मीदवारों के बीच में होता है, क्योंकि एक क्या होता है दोस्तों, एक जीतता है तो दूसरा क्या होता है? हारता है। अगर मान लेते हैं हमारे सामने ये ए दे रखा है और ये बी है, आपको दो उम्मीदवार दे रखे ए तथा बी। ए को कितने मत प्राप्त हुए? 61% मत प्राप्त हुए। चुनाव कितने प्रतिशत हुआ? 100% हुआ दोस्तों। 100% चुनाव हुआ, जिसमें लिखा गया कि अवैध मत घोषित नहीं हुए। कोई भी अवैध मत नहीं है दोस्तों। तो ये सभी के सभी क्या वैध मत है। 100% क्या हो जाएंगे दोस्तों? वैध मत हो जाएंगे। और वैध मत कितने? 100%, जिसमें से ए को कितने मत प्राप्त हुए? 61%, 61%। तथा बी को प्राप्त होंगे, तो बी को कितने प्राप्त होंगे? बी को प्राप्त होंगे 39%। कितने प्राप्त होंगे? 39% मत प्राप्त होंगे। और 3806 मतों से चुनाव जीता। जो ए है, ए कितने मतों से चुनाव जीता? यह मतों से चुनाव जीता है 3806 मतों से चुनाव जीता है। अगर इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है दोस्तों, इन दोनों का डिफरेंस है दोस्तों 22%। कितना होगा दोस्तों? इन दोनों का जो डिफरेंस है वह 22% है। और इस 22% की वैल्यू ही मतों में दे रखी है। जो 22% की आपको वैल्यू दे रखी है दोस्तों, यही आपको मत में दे रखी है। तो जब आप कैलकुलेशन करेंगे कि 3806, आप 3806 डिवाइड 22% करेंगे, मल्टीप्लीकेशन 100%, ये मत है। 22% जो मत पड़े उसकी वैल्यू कितनी है? 3806। तो 100% की कितनी होगी? जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये 22 की टेबल से 3806 17 बार कटेगा, और 17 × 100 जब आप करेंगे तो हमारे सामने कितना आंसर आ जाएगा? 17,300 इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। कमेंट करके बताना आपका कितना आंसर आ रहा है। अगला प्रश्न नंबर 6। निम्न में से कौन सा मेला सुमेलित नहीं है दोस्तों? आजकल जो भी एग्जाम हो रहे दोस्तों, सभी में ये नई वाले प्रश्न काफी देखे जाते हैं दोस्तों। ये प्रश्न क्या हम अधिकतर हम गलत कर लेते हैं दोस्तों। कल का जो बीएसटीसी का पेपर हुआ था दोस्तों, उसमें भी इसी प्रकार से 2 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें लास्ट में नहीं पूछा था दोस्तों। प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 2023 में स्टैटिस्टिकल ऑफिसर एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। सांख्यिकी अधिकारी एग्जाम 2023 में प्रश्न पूछा गया है कि ऑप्शन ए आपके सामने दे रखा है, जो केला देवी का मेला करौली में बढ़ता है, कपिल मुनि का मेला कोटा में, ब्रतहरी का मेला अलवर में, और शीतला माता का मेला चाकसू में दोस्तों। ऑप्शन आपको देखना है और अच्छी तरीके से पढ़कर दोस्तों, सही सोच समझकर आपको पढ़कर इसका सही आंसर बताना है दोस्तों। फटाफट इसका सही आंसर बता दीजिए दोस्तों कि कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों। करते हैं दोस्तों इसका सॉल्यूशन हम। केला देवी का मेला, जैसा कि हमें पता है दोस्तों, जो केला देवी का मेला करौली में बढ़ता है, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों करौली। ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। कपिल मुनि का मेला दोस्तों कोटा में नहीं बढ़ता दोस्तों, ये हमारे बढ़ता है कोलायत में बढ़ता है, कोलायत में बढ़ता है। और कोलायत कहाँ पर है दोस्तों?
ये हो जाएगा दोस्तों बीकानेर में हो जाएगा दोस्तों। कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा हमारे बीकानेर में हो जाएगा। बृहत्तरी का मेला अलवर में बढ़ता है, सही है। और शीतला माता का मेला चाकसू में बढ़ता है, जो चाकसू कहाँ पर है? जयपुर में। तो यह भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो गलत हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी जिसका भी आ रहा है दोस्तों वह बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। एक प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछा है, जो कपिल मुनि का मेला है, कपिल मुनि का मेला, कपिल मुनि का मेला क्या दोस्तों? जो कपिल मुनि का मेला है वह कौन से माह में बढ़ता है? यह बढ़ता है दोस्तों कार्तिक माह में बढ़ता है। कब बढ़ता है? कार्तिक माह में बढ़ता है। बीकानेर का सबसे बड़ा मेला है यह, बीकानेर का सबसे बड़ा मेला है, बीकानेर का सबसे बड़ा मेला है। नोट करके लिखो दोस्तों, सबसे बड़ा मेला, बीकानेर का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? कपिल मुनि का मेला है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या है? प्रश्न नंबर 7, एक खिलौने को 1440 रुपए में बेचने पर 10% की हानि हुई है, तो उसी खिलौने को कितने में बेचा जाए ताकि 15% का लाभ हो जाए? दोस्तों जैसा कि दोस्तों हमें पता है, यह हमारे सामने एक संख्या दे रखी है 1440। अगर हम ये 1440 रुपये में हमने किसी वस्तु को खरीदा है दोस्तों, अगर 1440 रुपये में बेचने पर हमें कितने 10% की हानि हो रही है, तो उसे कितने में बेचे ताकि हमें 15% का लाभ हो जाए दोस्तों। यानी मान लेते हैं दोस्तों, अगर 1440 रुपये का कोई हम सामान बेच रहे हैं तो हमें कितना 10% की हानि हो रही है, तो वह संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? 90% के बराबर हो जाएगी। कितने प्रतिशत के बराबर हो जाएगी? 90% के बराबर हो जाएगी, क्योंकि हमें कितने 10% की हानि हो रही है। अगर 1440 रुपये में हम कोई वस्तु बेच रहे हैं और 10% की हानि पर, तो वो संख्या कितने प्रतिशत हो जाएगी? 90% के बराबर हो जाएगी। तो हमें 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 115 से गुणा करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि वह संख्या 100 पे तो दोस्तों नो प्रॉफिट और नो लॉस हो जाएगा, और 15% का हमें प्रॉफिट कमाना है। तो जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, और 90 की टेबल से जब इसको 200 आप काटेंगे तो आपका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों 1840 आ जाएगा इसका दोस्तों। जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा 1840। ऑप्शन बी इसका सही आएगा। कमेंट करके बताना दोस्तों आपका क्या आंसर आ रहा है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 क्या है? माही नदी का उद्गम हुआ है दोस्तों, माही नदी का उद्गम है। 2022 का जो थर्ड ग्रेड टीचर का एग्जाम है दोस्तों, उसमें प्रश्न पूछा गया था, और कल का जो बीएचटीसी का एग्जाम था दोस्तों, बीएचटीसी का एग्जाम था, उसमें भी दोस्तों माही नदी से ही प्रश्न पूछा गया था। माही नदी से ही प्रश्न पूछा था दोस्तों। मैं अभी कमेंट में आपको बताऊंगा दोस्तों, वो बताऊंगा कल के जो 30 जून था, 30 जून को जो बीएचटीसी का एग्जाम हुआ था, उसमें माही नदी से क्या प्रश्न पूछा था दोस्तों। अभी हाल फिलहाल हमारे सामने क्या प्रश्न है कि माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है? डूंगरपुर राजस्थान, मध्य प्रदेश के थार जिले से, गुजरात का महेसाणा से, या राजस्थान बांसवाड़ा से दोस्तों। तो सही इसका होता है दोस्तों, ये होता है मध्य प्रदेश के थार जिले से होता है दोस्तों। कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश के थार जिले से होता है। मध्य प्रदेश के थार जिले से इसका उद्गम होता है दोस्तों, मध्य प्रदेश के थार जिले से इसका उद्गम होता है। राजस्थान की बात करें दोस्तों, अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में यह कहाँ से होता है? राजस्थान में यह बांसवाड़ा जिले से होता है। बांसवाड़ा जिले के खादू गांव से, नोट करो, बांसवाड़ा जिले के खादू गांव से इस नदी का उद्गम, यानी नदी मध्य प्रदेश से बहते बहते राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के खादू गांव से प्रवेश करती है दोस्तों। कल के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, जो माही नदी है दोस्तों, माही नदी पर जो मैदान बनता है, माही नदी पर जो मैदान बनता है, वह मैदान किन जिलों में बनता है दोस्तों? क्या प्रश्न था? माही नदी पर जो मैदान बनता है वह किन जिलों में बनता है? तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। कौन से जिलों में? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों में माही नदी पर मैदान बनता है। कौन सा? तो माही नदी पर मैदान बनता है। इसी मैदान को हम क्या कहते हैं? इसी मैदान को हम कहते हैं दोस्तों 56 का मैदान। साथियों नोट करके लिखो, इसी मैदान को हम क्या कहते हैं? 56 का मैदान। और 56 का मैदान कहाँ बनता है? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में बनता है। यही प्रश्न कल के एग्जाम में पूछा गया था कि 56 का मैदान किन जिलों में बनता है? तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में। एक प्रश्न दोस्तों यहाँ से और बनता है कि 56 की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? 56 की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित हो जाएगी दोस्तों? ये हो जाएगी नाकोड़ा में स्थित है। और नाकोड़ा कहाँ पर स्थित है? बालोतरा में।
नाकोड़ा कहाँ पर स्थित है? बालोतरा में स्थित है। तो नोट करके लिखना है दोस्तों, सभी की सभी बातें इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, मल्लीनाथ पशु मेला आयोजित होता है झालापाटन में, सवाई माधोपुर में, परबतसर में या तिलवाड़ा में? फटाफट इसका सही आंसर बता दो दोस्तों, कमेंट करके बता दो मल्लीनाथ का पशु मेला कहाँ आयोजित होता है। वेटरनरी एग्जाम 2019 में पूछा गया सवाल है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आगे भी आपसे पूछा जा सकता है। तो मल्लीनाथ जी का पशु मेला लगता है दोस्तों तिलवाड़ा में। और तिलवाड़ा कहाँ पर है दोस्तों? कमेंट करके बताएं। तिलवाड़ा है हमारे बाड़मेर जिले में। कहाँ पर है? तिलवाड़ा है हमारे बाड़मेर में। और अभी हाल फिलहाल में ये कहाँ पर पड़ता है? अभी ये पड़ता है बालोतरा में, बालोतरा जिले में देखता है। वर्तमान में हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? वर्तमान में हमें बालोतरा में देखने को मिलता है। कहाँ पर देखने को मिलता है? बालोतरा में। सबसे बड़ा मेला लगता है दोस्तों, सबसे बड़ा मेला लगता है पशुओं का, सबसे बड़ा मेला लगता है, सबसे बड़ा मेला लगता है किनका? पशुओं का। कहाँ पर लगता है? बालोतरा में। किनका मेला हो जाएगा दोस्तों? मल्लीनाथ का। सबसे बड़ा मेला है दोस्तों मल्लीनाथ जी का मेला। नोट करके लिखो, मल्लीनाथ जी का मेला, मल्लीनाथ जी का मेला, मल्लीनाथ जी का मेला लगता है। कहाँ पर लगता है? बालोतरा, बाड़मेर में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, जो गरासिया जनजाति है, गरासिया जनजाति का मुखिया कहलाता है। थर्ड ग्रेड टीचर 2022 में पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगा दीजिए दोस्तों, आगे भी प्रश्न पूछने की पूरी संभावना है। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं कि गरासिया जनजाति का मुखिया कहलाता है गमेती, सहरोल, भगत या सहलोत दोस्तों। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, सहलोत। गरासिया जनजाति का मूल स्थान आपसे पूछे कि सर्वाधिक ये कौन से जिले में पाई जाती है, तो सर्वाधिक ये पाई जाती है दोस्तों सिरोही में। गरासिया कहाँ पाई जाती है? सिरोही जिले में। सिरोही और आबू के आसपास आपको देखने को मिलती है। कहाँ पर? सिरोही और आबू के पास में। सहरिया जनजाति पूछे, अगर प्रश्न में आपसे सहरिया पूछा होता तो कहाँ होता? 12 जिले में। सहरिया पाई जाती है 12 में। वही मीना जनजाति पूछी होती दोस्तों, मीना पाई जाती है जयपुर में। कहाँ पाई जाती है? मीना, जयपुर में। जबकि भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में। उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में देखने को मिलती है। और डामोर जनजाति, ये भी नोट करके लिखना दोस्तों, डामोर पाई जाती है कहाँ पर? डूंगरपुर में। सिमलावाड़, डूंगरपुर में। सिमलावाड़, डूंगरपुर में पाई जाते हैं दोस्तों। सभी के सभी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। एक को आप नोट कर लो दोस्तों, कथोड़ी, जो कथोड़ी जनजाति है, कथोड़ी जनजाति भी उदयपुर में देखने को मिलती है। कहाँ पर देखने को मिलती है? उदयपुर में देखने को मिलता है। सभी की सभी जनजातियां दोस्तों, और सभी की सभी जनजातियां सर्वाधिक कौन से जिले में देखने को मिलती है, सभी मैंने आपको नोट करके बता दिए दोस्तों। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या है? राजस्थान के किस संप्रदाय में पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? काफी बार पूछा गया सवाल है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा दीजिए दोस्तों। जब भी एग्जाम में पूछा जाए दोस्तों, जसनाथ जी के बारे में हमेशा पूछा ही जाता है दोस्तों। जसनाथ जी दोस्तों, जसनाथ जी की हम बात करें कि किस संप्रदाय के पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? जसनाथ जी के द्वारा किया जाता है। नोट करके लिखो दोस्तों, जसनाथ जी। कुछ बातें आपको मैं बताता हूं जसनाथ जी से संबंधित दोस्तों। इनका जो जन्म हुआ, आप नोट करके लिखे दोस्तों, इनका जो जन्म हुआ कहाँ पर हुआ? बीकानेर में हुआ। इनका जन्म हुआ बीकानेर के कतरियासर गांव में। कतरियासर गांव में इनका जन्म हुआ। कतरियासर गांव में इनका जन्म हुआ। इनकी जो पीठ है वो भी कहाँ पर है? बीकानेर में। पीठ भी इनकी बीकानेर में। एक प्रश्न यहाँ से पूछा गया है, इनके गुरु का नाम क्या है दोस्तों? आप मेरे साथ रिपीट करते रहे दोस्तों। इनके गुरु का नाम क्या हो जाएगा? गोरखनाथ हो जाएगा। इनके गुरु का नाम हो जाएगा गोरखनाथ हो जाएगा। जसनाथ जी जिनका जन्म बीकानेर कतरियासर में हुआ, पीठ इनकी बीकानेर में, गुरु का नाम इनका गोरखनाथ हो जाएगा दोस्तों। 36 नियम चलाए इन्होंने। कितने नियम चलाए? 36 नियम चलाए। इनके द्वारा कितने नियम चलाए गए? 36 नियम चलाए गए दोस्तों। तो जसनाथ जी द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? जसनाथी द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। पिपलाद पेयजल परियोजना का संबंध है दोस्तों। सीटी 2022 12वीं लेवल, जो 12th लेवल का एग्जाम था दोस्तों, 11 फरवरी को पूछा गया था। फर्स्ट शिफ्ट में आपसे प्रश्न पूछा गया था कि पिपलाद पेयजल परियोजना का संबंध किससे? पाली से, अजमेर से, झालावाड़ से, जोधपुर से? फटाफट इसका सही आंसर बता दीजिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा? पिपलाद पेयजल परियोजना का संबंध है दोस्तों। कहां से होगा दोस्तों? ये होगा हमारे झालावाड़ से हो जाएगा दोस्तों। कहां से हो जाएगा? झालावाड़ से दोस्तों। और यह झालावाड़ में पिपलाद पेयजल परियोजना कौन सी नदी पर है दोस्तों? कालीसील नदी पर है दोस्तों।
काली सील नदी पर दोस्तों। कल ही का जो हमारा बीएचटीसी का एग्जाम होता है दोस्तों, उस बीएचटीसी के एग्जाम में पूछा गया था कि जो काली सील नदी है दोस्तों, काली सील नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इस नदी का उद्गम होता है दोस्तों एमपी के देवास जिले से होता है। एमपी के देवास जिले से होता है। कल के पेपर में बीएचटीसी का जो पेपर हुआ था उसमें प्रश्न देखने को मिला था दोस्तों कि काली सील नदी का उद्गम कहाँ से होता है? एमपी के देवास जिले से होता है। और राजस्थान में यह झालावाड़ जिले से बहती है। राजस्थान में झालावाड़ जिले में प्रवेश करती है और झालावाड़ जिले में बहने के पश्चात कोटा में बहती है और कोटा में बहते हुए यह कहाँ मिल जाती है दोस्तों? चंबल में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? चंबल में विलीन हो जाती है दोस्तों। कौन सी नदी? काली सील नदी दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या है? बूंदी एवं कोटा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? बूंदी और कोटा क्षेत्र में कौन सी बोली जाती है? ब्रज, बागड़ी, मेवाती, हाड़ौती दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, फटाफट इसका सही आंसर बताया दोस्तों। बूंदी और कोटा क्षेत्र में कौन सी बोली जाती है दोस्तों? ब्रज की बात करें दोस्तों तो ये हमारे यूपी में बोली जाती है। बागड़ी की बात करें, अगर दोस्तों बागड़ी की बात करें तो बागड़ी हमारे बोली जाती है गंगानगर। कहाँ बोली जाती है? गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और सीकर में बोली जाती है। चूरू और सीकर और झुंझुनू में, ये सीकर हटा दीजिए, झुंझुनू नोट कर लो, झुंझुनू में बोली जाती है। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू में झुंझुनू में देखने को मिलती है बागड़ी बोली। मेवाती की बात करें दोस्तों, मेवात बोली जाती है दोस्तों हरियाणा में। हरियाणा के जो मेवात क्षेत्र है, मेवात क्षेत्र में। और कुछ बोली राजस्थान में बोली जाती है दोस्तों, जो हरियाणा के आसपास लगते संबंधित जिले, राजस्थान से संबंधित जिले कौन से हो जाएंगे दोस्तों? हरियाणा के आसपास लगते दोस्तों अलवर, भरतपुर, अलवर या अलवर हो जाएगा दोस्तों, अलवर, भरतपुर, डोलपुर में देखने को मिलता है दोस्तों। और हाड़ौती बोली जाती है हमारे कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। नोट करके लिखो, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। तो सभी का मैंने आपको एक एक पॉइंट एनालाइज करके बता दिया है दोस्तों कि बूंदी और कोटा क्षेत्र में बोली जाने वाली दोस्तों, बूंदी और कोटा क्षेत्र में कौन सी बोली जाती है? तो हाड़ौती बोली जाती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14। 19वीं पशु गणना से जो कब हुई? 2012 में हुई। और 20वीं पशु गणना जो 2019 में हुई, राजस्थान में पशुओं की, पशुधन की कुल संख्या में परिवर्तन हुआ है दोस्तों। कितना परिवर्तन हुआ दोस्तों? 19वीं पशुधन से 20वीं पशुधन में कमी देखने को मिली दोस्तों। कमी देखने को मिली है। कितने प्रतिशत कमी देखने को मिली है? तो 1.66% कमी देखने को मिली है। कितने प्रतिशत? 1.66%, 1.66% की कमी देखने को मिली है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। काली मिट्टी के बर्तनों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? ऑप्शन आपके सामने दे रखे, जयपुर, बांसवाड़ा, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़। फटाफट इसका सही आंसर आपको बताना है। काली मिट्टी के बर्तनों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है दोस्तों? और जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। अगर आपको पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ जाकर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ प्रतिदिन आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाएगी दोस्तों। प्रश्न आपसे प्रश्न पूछा है कि काली मिट्टी के बर्तनों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है दोस्तों? तो कौन सा स्थान प्रसिद्ध है काली मिट्टी के बर्तनों के लिए? तो क्या हो जाएगा? सवाई माधोपुर हो जाएगा। सवाई माधोपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा राजपूत राजाओं के ऐतिहासिक दरबार का आयोजन, नागौर दरबार दोस्तों, नागौर दरबार का आयोजन कब किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया दोस्तों कि अकबर द्वारा राजपूत राजाओं के ऐतिहासिक दरबार का आयोजन, जिसका नाम था दोस्तों नागौर दरबार का आयोजन कब किया गया दोस्तों? तो कब किया गया दोस्तों? जो नागौर दरबार का आयोजन है दोस्तों, यह किसके सहयोग से किया गया था? यह किया गया था दोस्तों जो आमेर के राजा हैं, आमेर के राजा किसके द्वारा? भारमल। नोट करके लिखो, भारमल के द्वारा किया गया दोस्तों। और इन्हीं भारमल की जो पुत्री थी दोस्तों, इन्हीं भारमल की जो पुत्री थी जिनका नाम था जोधाबाई, हम कह सकते हैं हरकाबाई, मरियम उज्जैयानी, ये सभी इनके उपनाम है। इन हरकाबाई का विवाह किसके साथ किया था? हरकाबाई का विवाह किया था दोस्तों अकबर के साथ किया था दोस्तों। किसके साथ किया था? अकबर के साथ किया था। और इनका जो पुत्र है, इनका जो पुत्र हुआ दोस्तों, इसका नाम क्या था? सलीम नाम था दोस्तों। सलीम नाम इनके पुत्र का नाम था। क्या नाम था दोस्तों? सलीम नाम था दोस्तों। तो कब हुआ था? नागौर का आयोजन कब किया गया था दोस्तों?
जो नागौर दरबार है दोस्तों, इसका आयोजन कब किया गया दोस्तों? फटाफट इसका सही आंसर बताना दोस्तों, कमेंट करके बताओ दोस्तों। 1500 कब किया गया दोस्तों? 1572 में दोस्तों, 1572 में नागौर दरबार का आयोजन किया गया दोस्तों। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। एक घड़ी को 1440 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है तो कितने रुपए में बेचे ताकि 15% का लाभ हो जाए दोस्तों? ये प्रश्न शायद तक दोस्तों रिपीट हो चुका है, तो मैं जल्दी से इसका सॉल्यूशन कर लेता हूं। अगर किसी वस्तु को हम सामान को 1440 रुपये में बेचा है, 10% की हानि हो रही है, यानी वह 90% के बराबर है, तो उसे कितने प्रतिशत में बेचे ताकि हमें 15% का लाभ हो जाए दोस्तों? तो हमें कितना बेचना पड़ेगा? 115% पे बेचना पड़ेगा। आप जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1840। तो 1840 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। निम्नलिखित गाय की नस्लों में से किसका मूल स्थान राजस्थान में माना जाता है? कौन सी गाय की नस्ल है जिसका मूल स्थान राजस्थान से माना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, डबल स्टार लगा दीजिए दोस्तों। गायों की नस्लों से संबंधित कौन सा प्रश्न है आपके सामने दे रखा है कि मूल स्थान जो राजस्थान से माना जाता है दोस्तों। गिर की बात करें तो गिर पाया जाता है गुजरात में। गिर कहाँ है दोस्तों? गिर गाय की नस्ल गुजरात में, थार पारकर पाकिस्तान में, और राठी पाई जाती है दोस्तों हमारे पश्चिमी राजस्थान में। कहाँ पर? पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलती है। और मालवी कहाँ पाई जाती है दोस्तों? मालवी पाई जाती है एमपी में, एमपी के मालवा क्षेत्र में। एमपी के कौन से दोस्तों? मालवा क्षेत्र में। राठी की बात करें तो राठी हमको देखने को मिलती है जैसलमेर में, जोधपुर में और बीकानेर में देखने को मिलती है। जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर में हमको देखने को मिलती है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक प्रश्न आपसे पूछा गया, सर्वाधिक दूध कौन देता है दोस्तों? सर्वाधिक दूध आपसे प्रश्न में यह भी पूछा गया दोस्तों, सर्वाधिक दूध कौन सी नस्ल की गाय देती है? तो कौन सी नस्ल की गाय देती है? राजस्थान में सर्वाधिक दूध देती है राठी। जो राठी गाय देती है दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक दूध देती है। इसी की वजह से इसे राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है। राजस्थान की क्या कहा जाता है? राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है। राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राठी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। मदार बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, माई, सोम, बेड़च या साबरमती। मदार बांध दोस्तों है उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में। उदयपुर में कौन सी झील? बड़ी जो झील है, बड़ी झील के पास में, बनाया गया है। और कौन सी नदी पर बनाया गया है? बेड़च नदी पर बनाया गया है। कौन सी झील पर? बेड़च नदी पर। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न नोट करके लिखो दोस्तों, मदान बांध। एक है दोस्तों कौन सा? मदान बांध। मदान बांध कहाँ पर है? यह हो जाएगा हमारे भरतपुर में हो जाएगा, बयाना तहसील में। कहाँ पर हो जाएगा? भरतपुर के बयाना तहसील में हो जाएगा। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना दोस्तों, ये हो जाएगा हमारे मदार बांध और ये हो जाएगा मदान बांध, दोनों अलग अलग है दोस्तों। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। वराह मंदिर का निर्माण किसने कराया? अलट ने, कालभोज ने, बप्पा रावल ने या सैम सिंह ने? वराह मंदिर कहाँ पर है? वराह मंदिर है हमारे उदयपुर में। और उदयपुर में वराह मंदिर का निर्माण किसने कराया? अलट ने कराया। तो इसका ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, उदयपुर। दोस्तों आज का सेशन हमारा कैसा लगा? अगर जो फ्रेंड्स हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करिए। और जिन्होंने अभी तक ये चैनल का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया दोस्तों, तो फटाफट जाकर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है, वहां जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और आपको हर दिन प्रत्येक प्रश्न की PDF आपको वहां से प्राप्त हो जाएगी दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।